BCA कर लेगा, कोई BBA करेगा, कोई टेक्निकल एजुकेशन में जाएगा, कोई ग्रेजुएशन करेगा। यानी कि अगले 10 वर्षों के बीच में ही ये बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म करके रोजगार और नौकरियों को ढूंढेंगे, जो हर किसी का लक्ष्य है, हर परिवार का, हर बच्चे का, हर माँ बाप का। सब चाहते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने के बाद उनको रोजगार मिले, घर का वातावरण बदले, घर में रोजगार आने से आर्थिक स्थिति बदले। सबका यही सपना है। लेकिन हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि 2009 से 2014 के बीच में आपने मुझे MLA बनाया था। उससे पहले 2009 से पहले मेरी आपसे, जब मैं आपसे मिलने आया था, तो आपसे ये वायदा किया था कि अपना जो रिश्ता है, अपना जो संबंध है, वो सिर्फ राजनीतिक नहीं होगा। हमारा जो संबंध है वो हमेशा के लिए सिर्फ राजनीति को छोड़कर व्यक्तिगत तौर पर हम उस संबंध को कायम रखेंगे, ताकि हम दुख सुख में साथ दे सके। आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूं, और ऐसा हुआ भी। जैसे पिछले 10 वर्षों में कोई भी हमें मुश्किल आई है, 2009 से 2014 रमेश जी ने कहा कि कोई भी कार्य पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से कहा जाता था तो हम कर लेते थे। कभी दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी किसी सरपंच को, जी मैंने ये काम कहा था, ये हुआ नहीं। एक बार कहने के बाद दूसरी बार जब गांव में आते थे तो पूछते यही थे कि ये बताओ नया काम कौन सा है। भाई पिछले तो ये हो गए, लिस्ट देख लो। लेकिन 2009 और 2014 में नौकरियों के लिए भी प्रयास किया। मुझे ये पता था कि जो नौकरियां 2009 और 2014 में मिले हैं वो पर्याप्त नहीं, काफी नहीं है। क्योंकि जब तक हम कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जिससे रोजगार हमारे इलाके में मिले, तब तक हम हर घर में रोजगार को पहुंचा नहीं सकते हैं। ऐसा कोई साधन नहीं है। तो दो चीजें हैं। एक तो होती है कि हमें आपस के, आप पे दुख सुख के साथी बनना। जैसे कि बाढ़ आ गई तो और कोई नहीं आया, कोरोना का कहर टूटा, हर गांव में जाके आप लोगों का साथ दिया। बाढ़ आई तो कोशिश थी कि जो भी सेवा हो सके करें। ये तो होता है हमारा आपस का भावनात्मक रिश्ता, आपस का रिश्ता, आपस का संबंध के महसूस करते हैं। मुझे तकलीफ है, आप महसूस करते हैं, आपको तकलीफ है, मैं महसूस करता हूं। ये हमारा वो रिश्ता है, इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। और ये रिश्ता हमारा टूटता नहीं है, जिंदगी भर नहीं टूटेगा, ऐसे ही चलेगा। कुछ बनना ना बनना, चुनना या ना चुनना, इसके कोई मायने नहीं है इसके साथ। ये उससे अलग है। हमारा रिश्ता है कि हमने आपस में एक दूसरे से संबंध बनाए, जो हमारे एक दूसरे का साथ देने के संबंध हैं। लेकिन जो बात हमारे भविष्य की है, जो हमारे बच्चों के भविष्य की है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, कि जब हम बात करते हैं स्कूल की, तो आप ये समझिए कि आज 35 बच्चे इस दोनों गांवों में ऐसे हैं जो कई किलोमीटर चलकर दूसरे स्कूल में पढ़ने जाते हैं 11th और 12th के लिए। एक तो हमारे स्कूल ही नहीं है, बड़े बड़े गांव हैं हमारे पास। जितने बड़े गांव हमारे हैं
और जितने स्कूल हमारे पास 12th के और 11th के हैं उस हिसाब से हमारे पास 3 गुना स्कूल होने चाहिए। अभी बहुत कम है, स्कूल कम है, लोगों को जाना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल है लेकिन हर कोई प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिल नहीं करा सकता। प्राइवेट स्कूल की बसें आती हैं लेकिन वो बसें सिर्फ उन्हीं स्कूलों के लिए बच्चों को ले जाती हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चों को वो बसें नहीं लेके जाती। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या कम अधिकार है? क्या वो बराबर के लोग नहीं हैं? क्या उनको भी सारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? एक प्रश्न है, इसी को सामने रखते हुए ये फैसला लिया है। तो जब हम पढ़ाई की बात करते हैं कि बराबर का लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे कहते हैं कि उनको बराबर का मौका उनको भी मिलना चाहिए पढ़ने का, और उसी पढ़ाई में बराबर का मौका मिलने चाहिए नौकरियों का भी। और नौकरियों के लिए जब ये बच्चे अभी हम बात कर रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं, तो कोई ज्यादा समय तो है नहीं। क्यों रमेश, कुछ ज्यादा समय है? जो 12वीं में है आज बच्चा 2 साल के बाद वो 3 साल के बाद बीए कर जाएगा, 3 साल के बाद बीबीए कर जाएगा, बीसीए कर जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन में जाएगा तो 4 साल के बाद, अगर नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स लेके जाएगा तो 5 साल बाद इंजीनियर बन जाएगा, मेडिकल सब्जेक्ट्स लेके जाए 5 साल बाद डॉक्टर बन जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 12वीं करने के बाद 5 वर्ष के बाद वो कुछ ना कुछ बनेगा तो उसको नौकरी चाहिए। शर्मा जिंदाबाद, रोज शर्मा जिंदाबाद, शर्मा जिंदाबाद, शर्मा जिंदाबाद। मोनिका नवदीप, आदरणीय विनोद शर्मा जी ने जो बच्चे